हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। अब देखो, एएमई या फिर एविएशन कोर्सेज जो रहते हैं उनके अंदर एक चीज़ देखी गई है कि इनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि इसमें एडमिशन कैसे होता है कॉलेजेस के अंदर, या फिर एंट्रेंस एग्जाम जो लिस्टिंग में आते हैं उनमें से कौन सा एंट्रेंस एग्जाम जो है आपको देना चाहिए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है और कौन सा एंट्रेंस एग्जाम, अगर मान के चलो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है तो कौन सा एंट्रेंस एग्जाम आपको देना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस का बात करूं तो देखो, डीजीसीए की साइड से ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है जिसके थ्रू आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम देने का कोई कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो जितने भी एएमई स्कूल्स हैं जिनके अंदर आपको एडमिशन लेना है तो आप सबके अंदर जो है एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, सबके अंदर डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। इट्स नॉट अ कंपलसरी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशंस के आपको जो है एएमई में जाने के लिए जो है वो एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत है। अब मेन चीज़ आपको बताऊँ आपको, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्या काम है। तो देखो, ये जो जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आपके यहाँ पे शो होते हैं तो ये बेसिकली एप्टीट्यूड कम स्कॉलरशिप टेस्ट है। मतलब आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो एक तो वहाँ पे आपका एडमिशन प्रोसेस इन टेस्ट के थ्रू होता है, दूसरा जो है वो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है इस टेस्ट के बेस पे। तो मेजरली आप इसको लेके चलो तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट ही होते हैं। तो कौन कौन से टेस्ट हैं और किन टेस्ट को आपको देना है किन को नहीं देना है उनके मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात करूं कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं ये आपको देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। तो देखो, पहली चीज़ कि अगर आप डायरेक्टली आपका फाइनल है कोई कॉलेज, जैसे मान के चलो आपको एएमई के अंदर या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर सीपीएल के अंदर एडमिशन, मेजरली देखो एएमई के अंदर फिर भी आपका हो जाता है, लेकिन सीपीएल हो गया, पायलट का हो गया, या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, इसके अंदर कॉलेज फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। एएमई में भी सेम चीज़ है कि कौन सा कॉलेज आपको चूज़ करना है। तो इसके लिए अगर आप थोड़ा सा रिसर्च कर सको पहले और आप फाइनल कर लो कि कौन से कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना है, सारी चीज़ें मतलब लास्ट पॉइंट पे ना जाकर के पहले आप फाइंड आउट कर लो कौन से कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, तो उसके बेस पे उसका एडमिशन प्रोसेस आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका एडमिशन प्रोसेस। अभी यहाँ पे जो है कॉलेजेस अपने बेस पे, जो इंडिविजुअल कॉलेज के बेस पे भी कुछ कॉलेजेस हैं जो अच्छे कॉलेज हैं, टॉप कॉलेज हैं, वो अपने बेस पे भी स्कॉलरशिप टेस्ट या स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं। सबका अपना अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं उनके बेस पे ही आपका जो है वो स्कॉलरशिप्स आपको ऑफर करते हैं। तो अगर आपका कॉलेज फाइनल हो गया तो डायरेक्टली उस कॉलेज में विजिट करके पूरा सेटिस्फेक्शन अपना करके आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। इट्स नॉट अ कंपलसरी कि आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना ही देना है। लेकिन अगर आपका ऐसा है कि ठीक है यार, आपका कॉलेज फाइनल नहीं है और आपको जो है टेस्ट देना है या स्कॉलरशिप्स लेनी है, ऑब्वियसली है कि स्कॉलरशिप होती है तो आपका फीस के अंदर कुछ रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। तो अगर आपका कुछ ऐसा है तो आप डेफिनेटली एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हो। अब कौन सा एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है उसका मैं आपको सजेशन दे देता हूं कि आप जो है एएमई सीडब्ल्यू एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस एग्जाम एएमई सीडब्ल्यू दे सकते हो। एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिसके बेस पे आपको जो है एएमई एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, आपका कमर्शियल पायलट एंड बीबीए एविएशन, इन कोर्सेज के अंदर आपका जो है एडमिशन होता है। एंड इन कोर्सेज के अंदर आपको जो स्कॉलरशिप भी आप ले सकते हो। आपको बहुत सारे जो कॉलेजेस का लिस्ट है इस टेस्ट के थ्रू आपको मिल जाता है, तो ये एग्ज़ाम जो है आप दे सकते हो। अब ये चीज़ें कंपलसरी नहीं है तो ये एंट्रेंस एग्जाम भी क्यों देना है। तो बेसिकली देखो, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इस एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे जो है आपको स्कॉलरशिप ऑफर करेंगे। तो एक आपके लिए प्लस पॉइंट है कि ठीक है, अगर आपका जो है टेस्ट आपने दिया हुआ है और आप जो है उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, मतलब आपका कॉलेज फाइनल हो जाता है जो इसके अंदर है, तो इस टेस्ट के बेस पे आप वहाँ पे जो है आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं और अपने फीस के अंदर कुछ रिलैक्सेशन करवा सकते हैं। बेसिकली स्कॉलरशिप टेस्ट है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंपलसरी कोई भी नहीं होता है एएमई के अंदर या एरोनॉटिकल या एविएशन कोर्सेज के अंदर। यहाँ पे आपको मैं एक और ऑप्शन देता हूँ कि अगर आप जो है कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर के कि एएमई के लिए कौन सा कॉलेज चूज़ करना है या एएमई या एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर के और जो डिटेल्स आपको लेने हैं, तो इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा। आप उसको फिल करके हमारे साथ या हमारी टीम के साथ बात कर सकते हैं, जहाँ से आप पर्सनलाइज काउंसलिंग ले सकते हैं एएमई या एविएशन कोर्सेज को लेकर के, या फिर कौन सा कॉलेज आपको चूज़ करना चाहिए एएमई को लेकर के, तो उसके लेकर के आप पर्सनलाइज काउंसलिंग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इवन मैं एएमई सीडब्ल्यू का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका फाइनल हो जाता है कि अगर आपने एएमई सीडब्ल्यू का एग्जाम देना है तो इसका मैं डायरेक्टली लिंक आपको दे दूंगा, उसके थ्रू आप इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। सो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए आप इनको दे सकते हो। बाकी आपको इंडिविजुअली किसी कॉलेज का देना हो तो वो भी दे सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आप फाइनल कर लोगे कि आपको कौन से कॉलेज का देना है, तो इसके लिए आप पर्सनलाइज काउंसलिंग के लिए हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ये वाला। अगर हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और इसी टाइप की एविएशन या एएमई से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, जय हिंद।